से दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस, हॉन्टेड लाइब्रेरी, कोलकाता, स्वादिष्ट बंगाली मिठाई और उतनी ही मीठी बोली का शहर। वैसे तो कलकत्ता कई चीजों के लिए मशहूर है, पर वहां एक ऐसी जगह है जिसको इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, ये इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसी एंशिएंट और रेयर बुक्स का भंडार है जो शायद कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के बीच बहुत फेमस है। पर किताबों के अलावा यहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो शायद हमारी इंसानी दुनिया के परे है। कुछ साल पहले इस लाइब्रेरी में एक नया सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट हुआ था, वीर बहादुर। वीर पहले भी कई जगहों पर नाइट सिक्योरिटी गार्ड की तरह नौकरी कर चुका था और इसलिए उसे रात की शिफ्ट के लिए नौकरी पर रखा गया था। अक्सर इस लाइब्रेरी की रात की ड्यूटी करने से लोग कतराते थे, क्योंकि लाइब्रेरी के हॉन्टेड होने के कई किस्से लोगों ने सुने हुए थे। अक्सर रात में लाइब्रेरी के अंदर से फर्नीचर हिलने की आवाजें आती थी और तो और कई लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर भटकती आत्माओं को भी देखा था। पर वीर को भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, इसलिए नाइट ड्यूटी पर अक्सर 2 गार्ड्स होते थे। वीर को वेस्टर्न लॉन की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था। दिन के समय लाइब्रेरी में कई बच्चे आते थे, पर रात में लाइब्रेरी अक्सर बंद ही रहती थी। उसे बस ये ध्यान रखना था कि कोई लाइब्रेरी में रात में ना घुस आए और बुक्स चोरी करके ना ले जाए। पहली कुछ रातें वीर के लिए बिल्कुल आराम से बीती, लेकिन फिर अमावस्या की एक रात आई। वीर रोज गार्ड रूम में बैठा रेडियो सुनता रहता था, लेकिन उस रात रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ही नहीं रहा था। गार्ड रूम के बाहर दूर दूर तक बहुत अंधेरा था। वीर रेडियो के सिग्नल की खोज में गार्ड रूम से लॉन में चलने लगा, पर रेडियो की चरचराहट के अलावा कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। बस बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई कुछ बात कर रहा हो। फिर कुछ देर बाद एकदम से रेडियो से चरचराहट की आवाज आनी बंद हो गई। तभी अचानक से रेडियो में आवाज आई, टुनाइट इज माय नाइट। ऐसा लग रहा था कि कोई अंग्रेज ऑफिसर गुस्से से बोल रहा है कि आज रात वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो आवाज सुनते ही वीर के हाथों से रेडियो गिर गया। वो पहली बार था जब वीर को घबराहट महसूस हुई। इससे पहले कि वो रेडियो नीचे से उठाता और कुछ समझ पाता, उसे लाइब्रेरी के अंदर से बहुत तेज धमधम की आवाज सुनाई दी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर कई सारी किताबें और बुक शेल्फ गिर गई हों। उसने दूसरे गार्ड को फोन मिलाया, पर उस गार्ड का फोन ही नहीं लग रहा था। इसलिए वीर अकेला ही लाइब्रेरी के अंदर चला गया। उसी दिन सौरभ नाम का एक 14 साल का स्टूडेंट भी पढ़ाई करने लाइब्रेरी आया था। वो एक लाइब्रेरी के अंदर वाले कमरे में अकेला बुक पढ़ रहा था। उसे बुक पढ़ते हुए पता ही नहीं चला कि दिन से कब शाम हुई और शाम से कब रात। जब वो घर जाने के लिए उठा तो लाइब्रेरी के उस कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने दरवाजे को बहुत पीटा, बहुत आवाजें लगाईं, पर ना दरवाजा खुला और ना ही कोई उसकी मदद के लिए आया। तब अचानक से उस लड़के को लगा कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ा तो मानो उसकी सांसें ही रुक गईं। उसकी आंखों के सामने एक भयानक सी औरत हवा में उड़ रही थी। उस औरत का चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसने एक सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। वो औरत सौरभ पर बिना ध्यान दिए बुकशेल्फ्स में किताबें अरेंज कर रही थी। उसे देखते ही सौरभ डर के मारे चिल्ला पड़ा और तब उस औरत ने सौरभ को देखा और एक बहुत डरावने ढंग से वो सौरभ पर गुर्राने लगी। डर के मारे सौरभ एक टेबल के नीचे छुप गया। वो औरत चुपचाप बुक्स लगाती रही और हर थोड़ी थोड़ी देर में टेबल के नीचे झांककर वो सौरभ को देखकर एक डरावने तरीके से मुस्कुराने लगती, मानो किसी भी सेकंड वो सौरभ की जान लेने को तैयार बैठी हो। सौरभ को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला
और सिक्योरिटी गार्ड वीर बहादुर अंदर आ गया। सौरभ वीर को देखते ही टेबल के नीचे से आया और वीर से लिपट गया। सौरभ का जोरों से रोना छूट गया। वीर उसे देखकर घबरा गया। उसे लगा कि वो लड़का इतनी देर रात वहां क्या कर रहा है। सौरभ ने पूरी घटना वीर को बताई, जिसे सुनकर पहले तो वीर के होश उड़ गए, लेकिन फिर वीर को लगा कि शायद ये सब सौरभ का वहम होगा, क्योंकि अब उस कमरे में उन दोनों को कोई